हे गाइस, आपके अपने चैनल डिजिटल दुनिया A to Z में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके सामने दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो आइए बहुत ही उपयोगी वीडियो की श्रृंखला में अगले वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम ITR-1 फाइल करेंगे, वो भी लाइव असेसमेंट ईयर 2021 का। तो आप अपना ITR फाइल करने के लिए अपने साथ अपने सारे कागजात जैसे कि फॉर्म 16, आपके सारे बैंक की स्टेटमेंट्स और फॉर्म 26AS अपने साथ रख लीजिएगा। तो आप मेरे साथ इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आप निश्चित ही अपना ITR-1 बहुत ही आसानी से फाइल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in की वेबसाइट में जाएंगे और उसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से भी सीधे इस वेबसाइट में जा सकते हैं। और अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है अगर इनकम टैक्स की साइट में, तो आप अपना पैन नंबर से और अपनी डेट ऑफ बर्थ से उस साइट में रजिस्टर अवश्य कर लें। अगर आपको रजिस्टर करने में कोई दिक्कत आती है तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वर्ष का असेसमेंट ईयर 2021 का ITR-1 फाइल बहुत ही आसान तरीके से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रजिस्टर होने के बाद, अगर आप पहले से ही रजिस्टर्ड हैं तो आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे, अपना पैन नंबर और उसके बाद पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पर देखिए कैप्चा कोड दिया हुआ है, उसके बाद हम कैप्चा कोड यहाँ पर टाइप करेंगे और उसके बाद लॉगिन। तो अब देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप किसी अन्य चैनल में वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ निश्चित ही मैं आपको गारंटेड कह सकता हूँ कि अंत तक किसी ने भी फॉर्म को सबमिट करके नहीं दिखाया है। हो सकता है वो उसमें बाद में कुछ परिवर्तन करते हों, लेकिन मैं आपको यहाँ पर लाइव आपके सामने फॉर्म सबमिट करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले ये पहला पेज खुलता है लॉगिन के बाद, तो कंटिन्यू में हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो उस एड्रेस को आप यहाँ अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर देंगे। तो यहाँ पर हम एड्रेस स्किप कर देते हैं। अब आप देखिए इनकम टैक्स इंडिया ई-फाइलिंग के डैशबोर्ड में आप आ गए हैं, जो मेन विंडो होती है उसमें हम आ गए हैं। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर आपसे मेरा एक निवेदन होगा कि आप जब भी अपना ITR-1 फाइल करें तो सबसे पहले आप अपना फॉर्म 16 अपने साथ अवश्य रखें और साथ ही 26AS, जो 26AS फॉर्म है उसको अवश्य चेक कर लें। तो देखिए उसको हम कैसे चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए सबसे आप पहले आ रहा है माय अकाउंट में, जो यहाँ पर ऊपर टैब दिया है, इसमें व्यू फॉर्म 26AS टैक्स क्रेडिट, यानी कि आपके पैन नंबर में कितना टैक्स क्रेडिट हुआ है, इसको आप अवश्य जरूर चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ देखिए हम यहाँ इसको कंफर्म करेंगे और कंफर्म करने के बाद हम फॉर्म 26AS जो कि टैक्स क्रेडिट का सर्टिफिकेट है इसमें चले जाएंगे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर टॉप में आई एग्री के बाद आप करेंगे प्रोसीड। इसके बाद अब देखिए दो चीजें आ रही हैं, व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS और ई वेरीफाइड सर्विसेज ऑन ट्रेसेस। तो हम यहाँ पर ऊपर वाला जो ब्लू कलर से दिया गया है देखिए व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS, इसमें क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप टैक्स क्रेडिट 26AS में क्लिक करेंगे तो हमारे सामने सीधे ये पेज खुल जाएगा, देखिए ट्रेसेस की वेबसाइट 26AS। तो इसको अब हम कैसे देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर बहुत तरीके हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर असेसमेंट ईयर यहाँ पर चूज कर लीजिएगा और असेसमेंट ईयर जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 2021, जबकि इसमें 21 22 भी आ रहा है। असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में आप ध्यान रखिएगा, हम जो ITR फाइल कर रहे हैं ये है फाइनेंशियल ईयर 1920 का और इसका असेसमेंट ईयर कौन सा कहलाएगा 2021। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया, ओके। उसके बाद देखिए व्यू एज, यहाँ पर जो ऑप्शन आता है तो देखिए व्यू एज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ HTML और टेक्स्ट, अगर हम टेक्स्ट करेंगे और इसको PDF के रूप में भी हम सेव कर सकते हैं, या यहाँ पर अभी हमने अगर चेक करना है केवल देखना है तो यहाँ पर हम HTML में क्लिक कर देंगे। उसके बाद ओके। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर व्यू या डाउनलोड में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए ये फॉर्म 26AS में जो डिटेल है देखिए ये है 10 ऑफ डिडक्टर और ये टोटल अमाउंट पेड क्रेडिटेड, टोटल टैक्स डिडक्टेड और टोटल डिपॉजिटेड, ये टैक्स है। देखिए एक और यहाँ पर बैंक का भी आया है, देखिए पंजाब नेशनल बैंक। तो देखिए पंजाब नेशनल बैंक का भी देखिए 10 नंबर दिया है और 666 रुपये 666 रुपीज़ जो है पंजाब नेशनल बैंक से भी ये इंटरेस्ट के रूप में क्रेडिट हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि आप
अपना फॉर्म 16 और 26 एएस और बैंक की स्टेटमेंट अवश्य अपने पास रख लीजिए। तो मैंने ये जो बताया आपको 26 एएस, इससे आपको अवश्य अपने फॉर्म 16 को मैच कर लेना है। तो देखिए हम पहले फॉर्म 16 को मैच कर लेते हैं। तो देखिए फॉर्म 16 जो है, यहाँ पर देखिए ओरिजिनल फॉर्म 16 आपके सामने। तो यहाँ पर देखिए टोटल टैक्स जो है 47,920 और यहाँ देखिए 26 एएस में 47,920, यानी कि आपका 26 एएस और फॉर्म 16 दोनों मैच कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ डिफर कर रही है, देखिए यहाँ बैंक की ओर से पंजाब नेशनल बैंक का जो यहाँ इंटरेस्ट है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना होगा जब आप आईटीआर फाइल करेंगे। तो आप पुनः देखिए फॉर्म 20 जो हमारा 16 है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा और इसमें सारी चीज़ें मैच कर लीजिए। ये और आपका 26 एएस अवश्य आपस में मैच करना चाहिए। जब ये मैच कर ले तो तभी आप अपना आईटीआर 1 भरें, नहीं तो आपको नोटिस आ जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा है फॉर्म 16 और 26 एएस हमने चेक कर लिया। तो देखिए 26 एएस में एक दूसरी चीज़, ये बैंक की डिटेल, साथ ही कहीं और से कोई अगर आपका यहाँ पर अन्य कोई भी क्रेडिट होता है तो यहाँ सारी चीज़ें दिखा देता, लेकिन इस देखिए मेरे केस में यहाँ पर कोई भी क्रेडिट अन्य चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये सारी चीज़ें देख ली, तो हमने 26 एएस को अपना मैच कर लिया। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए 26 एएस हमने चेक कर लिया है, साथ ही फॉर्म 16 भी हमने देख लिया। बैंक की सारी आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं आप अपने पास अवश्य रख लीजिएगा, उसका सारा इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करके रखिएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर देखिए, अभी जो हमने ये यहाँ पर सीट हमने देखी, इसको हम यहाँ से देखिए कहाँ HTML की जगह अगर हम टेक्स्ट कर दें और PDF के एक्सपोर्ट एज PDF भी कर सकते हैं, ये देखिए ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ से हम अपना फॉर्म 26 एएस चेक कर लेंगे। इसके बाद 26 एएस चेक करने के बाद पुनः हम इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in के होम पेज में डैशबोर्ड में चले जाते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं ITR1 फाइल करना। तो ITR1 किसके लिए होता है? सैलरीड पर्सन, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे प्राइवेट हो, या आप पेंशनर हो, तो उनके लिए ITR1 होता है। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए जैसे ही आप इनकम टैक्स की वेबसाइट में आप जाते हैं तो ये डैशबोर्ड है, यहाँ पर देखिए फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न दिया गया है। या तो आप यहाँ से फाइल कर सकते हैं, या यहाँ पर देखिए ई फाइल है, इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ से भी दोनों ऑप्शन है। आपका जो तीसरा ऊपर टैब है ई फाइल का, उसमें इनकम टैक्स रिटर्न दिया गया है, या तो इससे आप कर लें या आप सीधे कर लें फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो यहाँ से हम अब हमारा जो ITR1 है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए वो फाइल करते हैं। तो देखिए आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट होगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो आपको अगर अंत तक देखने के बाद अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, इसको लाइक करें। तो दोस्तों देखिए हम ITR यहाँ पर भरते हैं। जैसा कि मैंने बताया हम लाइव ITR फाइलिंग कर रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो को पॉज करके या रिपीट करके बार बार देखिए, आप निश्चित ही बहुत ही आसानी से अपना ITR1 फाइल कर लेंगे। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा अब बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक इसमें फिल होती हैं, लेकिन आपको क्या करना है, अपने 16 और 26 एएस से मैच अवश्य करना है, अन्यथा आपको नोटिस आ जाएगा। तो बिना किसी झंझट के, आप बिना किसी अपने ऊपर कोई आपके ऊपर जो भी कोई एक्शन होना है या कोई नोटिस आना है, उससे बचने के लिए आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। तो हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो पैन नंबर है ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर देखिए असेसमेंट ईयर, अभी बताया मैंने आपको असेसमेंट ईयर 2021 वही आ रहा है, देखिए सबसे टॉप में। उससे आगे का अभी आ ही नहीं रहा, क्योंकि हम ITR 2021 तक का ही फाइल कर सकते हैं। तो इसको हम ओके कर देंगे। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है ITR फॉर्म नंबर, तो यहाँ पर देखिए ITR1 और ITR4, अभी तक 2 फॉर्म आए हैं, फिर आगे भी ऑप्शन होंगे, तो आपने यहाँ पर सावधानी पूर्वक ITR1 फाइल करना है। इसको हम कर देंगे ओके। इसके बाद अगला है फाइलिंग टाइप। तो अब यहाँ पर देखिए ओरिजिनल और रिवाइज रिटर्न, तो एक ही ऑप्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको आप क्लिक करके ओके कर देंगे। और अगला ऑप्शन आ गया आपका सबमिशन मोड। तो देखिए सबमिशन मोड में 2 ऑप्शन है, प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन, और दूसरा होता है अपलोड XML फाइल। XML फाइल पहले आपको बनानी पड़ती है, उसको अपलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रिपेयर करके सबमिट कर रहे हैं, तो ओके कर देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप जाएंगे। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ डिटेल्स आ रही हैं पहले से, आपका पैन नंबर आदि। देखिए क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डिटेल्स शैल बी प्री फिल्ड। तो आपका ITR फॉर्म में पहले से फिल हैं, तो क्या आपको इनको चेंज तो नहीं करना है? तो देखिए यहाँ पर कुछ आ रहा है, आपके जो बैंक अकाउंट हैं इनमें आप यहाँ पर सेलेक्ट अकाउंट कर लीजिए। इनको सेलेक्ट कर लेंगे तो इससे क्या होगा, आपको दोबारा अपने अकाउंट वहाँ भरने की आवश्यकता नहीं होगी। और उसके बाद आप कर लीजिए कंटिन्यू। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू। अब हम हमारा ITR1 भरने के लिए तैयार हैं। उसके जो टैब हैं हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पहुँचने से पहले
पुनः आप एक ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए टॉप में आपको टाइमर दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर राइट कॉर्नर में देखिए टाइमर अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है 44 मिनट तक। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको इसके अंतर्गत ही भरना है, आपको 44 मिनट के अंदर ही अंदर, अगर इसके बाद होंगे तो ये ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर और देखिए आप सेव ड्राफ्ट, आप जब भी कुछ भी एक टैब अपना फिल करते रहें तो सेव ड्राफ्ट करते रहें। तो पुनः आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखिएगा। वीडियो लंबी जरूर हो रही है, लेकिन आप बिल्कुल आसानी से अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का या अपने दोस्तों का ITR या कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देख करके आसानी से भर सकता है। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो पहला टैब है इंस्ट्रक्शन का, तो यहाँ पर देखिए कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि कैसे आपको भरना है, बैक स्पेस प्रेस नहीं करना है, रिफ्रेश बटन प्रेस नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हमने ये पहला वाला जो है, ये सारे जो रूल्स थे वो इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए, या आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो इसमें कुछ नहीं है, आप रिफ्रेश बटन ना दबाएं और बैक स्पेस ना दबाएं। अब हम आते हैं जो दूसरा टैब है इसमें, पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने कहा था इस साल कुछ परिवर्तन भी हुए हैं, तो परिवर्तनों के साथ आप कैसे भरेंगे तो ध्यान रखिएगा। पहले देखिए यहाँ पर नेम आदि आ रहा है, ये पहले से भरा हुआ होगा। देखिए यहाँ पर फ्रीज है, ये आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, उसके बाद ईमेल एड्रेस आदि पहले इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन डेट ऑफ बर्थ है, पैन नंबर है और हमारा आधार नंबर आदि है, ये पहले से यहाँ पर फिल्ड है, और हमारा ईमेल आदि, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें यहाँ पर पहले से फिल हैं। तो ये हमें भरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप चाहें तो इसमें चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो लेकिन देखिए जैसा कि मैंने बताया था आपको, इसमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये जो है इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं, ये आपको बड़ा ध्यानपूर्वक भरना है। तो यहाँ पर देखिए नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको दिख रहा होगा। अब इसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट में क्लिक करेंगे, तो इस बार परिवर्तन क्या है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पेंशनर्स, अदर्स है, या अगर इसमें से आप कुछ नहीं है जैसे फैमिली पेंशन आदि आपको मिलती है, तो फिर अगला नॉट एप्लीकेबल वाला टैब आप प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके मामले में जैसे ये अभी मैं भर रहा हूँ तो स्टेट गवर्नमेंट, तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। तो यह ध्यान से भरना है, इस बार नए ऑप्शन है, पिछली बार ऐसा नहीं होता था, केवल गवर्नमेंट या प्राइवेट होता था, इस बार चेंज किया गया है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इस बार जो पार्ट ए है जनरल इन्फॉर्मेशन, इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और आपको बहुत ध्यानपूर्वक उनको भरना है। तो देखिए हमने जैसे ही नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट भरा, गवर्नमेंट, प्राइवेट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन हमने बताया था फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1). 139(1) क्या होता है, ऑन और बिफोर ड्यू डेट, यानी कि जो ITR फाइल करने की अंतिम तिथि है उससे पहले अगर आप भर रहे हैं या उस दिन तक भर रहे हैं तो हम 139(1), तो अभी हमारा सेक्शन 139(1) के अंदर ही भरेंगे हम, क्योंकि अभी हमारी ITR भरने की डेट समाप्त नहीं हुई है। तो अब देखिए अगला जो सेक्शन है, आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजियो टू सेक्शन 139(1), तो हमने 139(1) के तहत ही अभी भर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा तो अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप लेट भरेंगे ITR 1, तो जैसा कि इस साल सितंबर तक डेट हो रही है एक्सटेंड, तो उसके बाद भरेंगे तो तब यहाँ पर चेंजेज आएंगे, अभी तो कोई और ऑप्शन है भी नहीं। तो 139(1) यहाँ पर देखिए, ये 139(1) हमने भरा है, ऑन और बिफोर ड्यू डेट, बिलेटेड, रिवाइज्ड आदि ये सब नहीं है, अभी हमारा ओरिजिनल है और ड्यू डेट से पहले है, तो इसको हमने ओके कर लिया। तो अब देखिए इस साल का जो एक अगला परिवर्तन है, जैसा कि अभी हमने देखा स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आदि था, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ देखिए क्या आप 139(1) के तहत ITR फाइल कर रहे हैं, तो यस करेंगे हम, यहाँ देखिए सेलेक्ट, उसके बाद यस। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो को रिपीट भी कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, या बार बार बैक करके देख सकते हैं, या अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में मुझे कमेंट करिएगा, तुरंत आपको उसका जवाब दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने यस कर लिया, ध्यान रखिएगा अगर आपने ये नो कर दिया बाई चांस, तो यहाँ पर हमने माना नो करने के बाद ओके कर दिया, तो नीचे के जो सारे टैब हैं देखिए ये सब फ्रीज हो गए, लेकिन हमने नो नहीं करना है, क्यों, क्योंकि हमने तो हमारा जो रिटर्न है ऑन और बिफोर ड्यू डेट ही किया है, तो यानी कि हम जो अंतिम तिथि है उससे पहले भर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये यस करना पड़ेगा। ये इस साल का पहला परिवर्तन है। अब देखिए अब यहाँ पर जो अगला ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन आ रहा है, हैव यू डिपॉजिटेड अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीड 1 करोड़ इन
वन और मोर करेंट अकाउंट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं सेविंग अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपका चालू खाता है, करेंट अकाउंट है बैंकों में एक या उससे अधिक, और आपने 1 करोड़ से अधिक का लेन देन उसमें किया है, तो आप उसमें यहाँ पर यस करेंगे। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो करना होगा। तो हमारा 1 करोड़ से ऊपर का करेंट अकाउंट नहीं है, तो यहाँ पर हम हमारे केस में नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगला देखिए, अगर आपने दूसरा ऑप्शन है कि आपने विदेश यात्रा में 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च किया है, तो अगर आपने किया है तो उसका विवरण यहाँ पर देना होगा, यस करना होगा। हमारे मामले में भी ये शर्त लागू नहीं होती, तो यहाँ पर भी हम नो करके ओके कर देंगे। तीसरा ऑप्शन देखिए, क्या आपने पिछले वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपए से अधिक की विद्युत कंजम्पशन की है, यानी कि बिजली का बिल दिया है। अगर दिया है तो आप यहाँ यस करेंगे, और नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे कंडीशन में नो है, तो इसको भी हमने ओके कर दिया। तो अब देखिए, ये सारे टैब जो हैं रिवाइज भरते तो तब ओपन होते, अभी ये सारे फ्रीज हैं। तो अब देखिए, जैसा कि मैंने पुनः कहा था, आप सेव ड्राफ्ट अवश्य कर लीजिएगा। और एक चीज़ देखिए, सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन आपको नीचे भी दिखेगा, ऊपर भी। तो ये मैंने सेव ड्राफ्ट कर लिया। इससे आपको क्या लाभ होगा कि आपने जो अभी तक का कार्य किया है, जो अभी तक किया है, वो आपका ड्राफ्ट के रूप में सेव हो जाएगा। अगर आप नहीं करेंगे, आपका नेट चला गया या आप इससे लॉग आउट हो गए, तो आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो बीच बीच में सेव ड्राफ्ट अवश्य करते रहिएगा। तो ये देखिए, हमारा पहला पार्ट ए, यानी कि जो दूसरा टैब यहाँ पर होता है ITR1 फाइल करने का, पार्ट ए जनरल इन्फॉर्मेशन, ये कंप्लीट हो गया। तो दो चीज़ें पुनः देखिए, आपको याद दिला दूँ। यहाँ पर आप नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसको अवश्य ध्यान में भर रखिएगा। बाकी चीज़ें तो ऑटोफिल हैं, अगर आपको चेंज करनी है तो तब आप चेंज कर सकते हैं, एड्रेस आदि, या ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर। और दूसरा यहाँ पर देखिए, फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) होगा, अभी यही भरना है हमने। उसके बाद यहाँ पर हमने यस कर दिया, हमने इस सेक्शन के तहत भरा था। और नीचे हमने 3 चीज़ें यहाँ पर पुनः देखिएगा। पहला है 1 करोड़ से ज़्यादा करेंट अकाउंट में अगर आपका पैसा आपने लेन देन किया है करेंट अकाउंट चालू खातों में, तो उसका विवरण यहाँ देना है। ये हमने नहीं है तो नो कर दिया। दूसरा, अगर यस करते तो यहाँ उसकी डिटेल देनी होती, कितने रुपए, ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन है। दूसरा जो ये ऑप्शन है, इसमें है कि आपने विदेश यात्रा में 2 लाख से अधिक खर्च किया है पिछले वित्तीय वर्ष में, तो आप यहाँ पर यस करेंगे और उसका कितने रुपए किया है यहाँ पर अमाउंट भरेंगे। हमारे मामले में नो है। तीसरा जो है, तीसरा ऑप्शन, आपने पिछले वित्तीय वर्ष में अगर 1 लाख से अधिक बिजली का बिल का भुगतान किया है, तो उसको यहाँ पर भरेंगे। तो ये 3 चीज़ें आप अवश्य ध्यान रखिएगा। दोस्तों, वीडियो लंबा अवश्य हो रहा है, लेकिन कहीं पर भी आपको कोई डाउट ना रहे और आपके ITR में कहीं पर भी कोई गलती ना हो, इसीलिए ये वीडियो लंबा अवश्य हो रहा है। लेकिन आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आप ये मत सोचिए कि वीडियो लंबा हो गया है, इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करते जा रहा हूँ। तो सेव ड्राफ्ट किया हमने। अब हम जाते हैं यहाँ पर दूसरे टैब में, और देखिए, पुनः सेव ड्राफ्ट करते रहिएगा बीच बीच में। अब हम जाते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। तो ये सबसे महत्वपूर्ण टैब। अब देखिए यहाँ पर B1 ग्रॉस सैलरी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप देखिए, वैसे तो बहुत बार ऑटोफिल होता है, अभी ये ऑटोफिल इस केस में नहीं है, किसी समय ऑटोफिल भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्म 16 से, तो पुनः देखिए, हम फॉर्म 16 में जाते हैं, और हमारी जो ग्रॉस इनकम है, ये तो देखिए टैक्स की डिटेल थी। अब हम जाते हैं, टैक्स की डिटेल देख लीजिए, हमने चेक कर ली थी, और ये हमारी 26 ईयर से भी मैच किया। अब देखिए, यहाँ पर हम पुनः चले जाते हैं पार्ट बी, और अभी हम ITR के भी पार्ट बी में गए हैं। तो यहाँ से देखिए, हमने सेम, आप ध्यान रखिएगा, जैसा आपके 16 में है वैसा ही आपने फिल करना है। अगर आप ये दोनों चीज़ों में कुछ डिफर हो जाएगा, तो आप उसके बाद नोटिस प्राप्त करेंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, 16 से ज़रूर आप मैच करिएगा, फॉर्म 16। तो यहाँ पर हमारी देखिए, ए सैलरी एज पर प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 17(1). तो कितना है अमाउंट, 96,967642। तो वहाँ पर हम इसे फिल कर लेंगे। तो देखिए 967642। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे कहीं पर भी, तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ITR का जो ऑनलाइन फॉर्म होता है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता रहेगा। तो अब देखिए, यहाँ पर दूसरा हमारा B1 का जो पार्ट बी है, वैल्यू ऑफ परक्यूजेट्स एज पर सेक्शन 17(2). तो इसको भी हम देख लेंगे। यहाँ पर 0 है। अब हम सबसे पहले अपना 16 देखेंगे। तो दूसरा देखिए, यहाँ पर B और C एक बार देख लेते हैं, 0 0। तो यहाँ पर 0 0 है, तो उसके बाद हम अपने ITR में भी यहाँ पर 0 0 ऑटोमेटिक फिल है, तो इसको हमें करने की ज़रूरत
नहीं है। तो यहाँ हमने देखिए जो हमारी ग्रॉस सैलरी है और जो अन्य ए या बी इसके सेक्शन हैं, ए बी सी आदि, उसको हमने सेम मैच कर लिया। तो यहाँ पर हमारी ग्रॉस सैलरी आ गई 96 7642। अब देखिए जो इसका दूसरा पार्ट है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, सैलरी पेंशन लेस अलाउंसेज। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत गलतियां होती हैं और इसके बाद यहाँ पर नोटिस आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, हम देखेंगे नेचर, यहाँ पुनः देख लीजिए, नेचर ऑफ एग्जेम्प्ट अलाउंस। आपको जो भी अलाउंस जैसे एचआरए है और अन्य अलाउंस जो भी होते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस है, ये सब अगर आपको मिलते हैं तो आप यहाँ पर उसकी छूट ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये आप छूट उन्हीं छूटों को लेंगे जो कि आपके फॉर्म 16 में है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से देखिए सेक्शन है। सेक्शन 10, 6, 7 जो भी आपको देखिए सारे सेक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो अब हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं हमारे फॉर्म 16 में हमें किन किन अलाउंसेज में छूट मिली हुई है। तो बार बार देखिए कंप्यूटर याद दिला रहा है कि आप सेव ड्राफ्ट अवश्य कर लें। तो हमने यह सेव ड्राफ्ट कर लिया। सेव ड्राफ्ट करने के बाद अब पुनः हम देख लेते हैं सबसे पहले हमें किन किन अलाउंस में छूट मिली हुई है। तो यहाँ पर देखिए सेम फॉर्म 16 की तरह ही हमारा आईटीआर भी है, कहीं पर भी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ देखिए इसका जो हाउस रेंट अलाउंस है अंडर सेक्शन 1013A ये है 46,200। तो देखिए 1013A में हम इसको वहाँ फिल कर लेंगे। तो उसके बाद पुनः हम चले गए, यहाँ से देखिए सेलेक्ट करेंगे 1013A अलाउंस टू मीट एक्सपेंडिचर इंक्योर्ड ऑन हाउस रेंट। तो इसको हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, ओके। और उसके बाद यहाँ पर हम अमाउंट फिल कर देंगे। तो देख लीजिए पुनः यहाँ पर फॉर्म 16 देखिए कितनी अमाउंट है, 46,200। तो इसको हम सेम बार बार इसलिए आपको ले जा रहा हूँ मैं ताकि कहीं पर कोई गलती ना हो। 46,200 जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक हमें यहाँ छूट प्राप्त हो गई। और उसके बाद देखिए अगला जो कॉलम है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर 50,000, इस साल जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है पिछले साल 40,000 था, इस साल ऑटोमेटिक 50,000 हो गया। ये भी आप पुनः अपने फॉर्म 16 में अवश्य मैच कर लें कि आपको ये मिला हुआ है कि नहीं डिडक्शन। तो उसके बाद देखिए इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज। तो यहाँ पर देखिए 871442। तो इसको पुनः हम देखिए एक बार अंतिम बार फॉर्म 16 से चेक कर लेते हैं। तो देखिए फॉर्म 16, तो यहाँ पर देखिए अभी देखिए एक अलाउंस और रह गया, एक है हमारा टोटल अमाउंट ऑफ एनी अदर सेक्शन 10, तो 3,600। तो किसी एनी अदर सेक्शन, तो इसको भी हम यहाँ पर फिल कर लेंगे। तो देखिए पुनः कैसे करेंगे, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, ऐड किया हमने, उसके बाद पुनः सेलेक्ट में गए एनी अदर। तो देखिए एनी अदर अंत में आ रहा है, यहाँ पर ओके कर लेंगे और इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हम लिख देंगे। तो यहाँ पर जो ये था हिल अलाउंस। आप कोई भी आपको ऊपर अगर अलाउंस नहीं दिए हैं और जैसा कि आपके 16 में है, अगर आप उसको फिल करेंगे तो यहाँ पर एनी अदर में क्लिक करेंगे और उसका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में उसका नाम लिख देंगे और यहाँ अमाउंट डाल देंगे। तो 3600। उसके बाद जैसे ही क्लिक करेंगे पुनः छूट। अब देखिए हमारी जो इनकम आ रही है टोटल, देखिए इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज ये आ रही है 867842। 867842 देखिए 867842। तो ये हमारा मैच हो गया। उसके बाद ध्यान रखिएगा हमने यहाँ पर इनकम ध्यानपूर्वक अपने 16 से मैच करके भर ली और साथ में हमने अपने 16 को सबसे पहले 26AS से मैच कर लिया था। तो अब देखिए अगला हमारा जो है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है महत्वपूर्ण, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट, डीम्ड लेट आउट। तो अगर आप स्वयं उसमें रहते हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लेंगे और अगर आपने किराए में दिया है तो लेट आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी कंडीशन में सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इसको हमने ओके कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक अगला है, अगर कोई एरियर्स आदि मिले हैं, इंटरेस्ट आदि आपको ऑन बोरोवेबल कैपिटल्स है, तो ये सब यहाँ पर आप भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपकी कोई इनकम है तो ये सब यहाँ पर आप भरेंगे अब। और उसके बाद हम अगला चले जाते हैं B3 नेचर ऑफ इनकम। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, अगर
आपको कोई इंटरेस्ट आपने दिया है, देखिए यहाँ वी सेक्शन में इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल 2 लाख तक अगर आपने दिया है तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे देखिए एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ जबकि हमारे केस में कोई नहीं है, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक माइनस में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर आपको छूट मिलेगी। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हमारे केस में कोई ब्याज ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 0। उसके बाद हमारा जो अगला सेक्शन है, देखिए यहाँ लिखा भी है मैक्सिमम लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दैट कैन बी सेट ऑफ इज मैक्सिमम 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख तक आपको अगर यहाँ पर मकान का ब्याज आदि या अन्य कोई लॉस है तो अधिकतम छूट यहाँ पर 2 लाख तक की होती है। तो वो हम यहाँ पर हमारे केस में नहीं है। अब हम चले जाते हैं B3 नेचर ऑफ इनकम। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है, ये आपको ध्यानपूर्वक जरूर भरनी होगी क्योंकि इसमें भी अगर आप गलती करेंगे तो आपको अवश्य ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए पुनः ये हमें याद दिला रहा है कि आप ड्राफ्ट सेव ड्राफ्ट कर लें ताकि हमने अभी तक जो भी किया है, आप चाहे इससे लॉग आउट भी हो जाएंगे तो आपका ये अभी तक जो भी आपने डिटेल्स फिल की हैं वो यहाँ पर सेव हो जाएंगी। तो चलिए हम जाते हैं B3 नेचर ऑफ इनकम। तो इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, तो जब देखिए इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, तो यहाँ पर जो आपके सेविंग अकाउंट का ब्याज है, आप अपने पास निश्चित तौर पर सारे बैंक अकाउंट का जो भी सेविंग का इंटरेस्ट है वो अब अवश्य यहाँ पर दिखाएं। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो इस पर भी आपको नोटिस आ सकती है। तो आपको कोई दिक्कत ना हो बाद में, इसके लिए आप इसका ध्यान रखिएगा। सारे बैंक अकाउंट में जो भी सेविंग अकाउंट आपके हैं उनमें जो भी इंटरेस्ट मिला है उसका योग करके यहाँ पर आप ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, और दूसरा ऑप्शन होता है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट बैंक पोस्ट ऑफिस आदि। तीसरा है इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स से रिफंड। ये तीसरा ऑप्शन तो ऑटोफिल होता है। अगर आपने पिछले साल कोई रिफंड लिया है और उसमें आपको ब्याज भी मिला है रिफंड में, मान लिया 10,000 रुपये आपको रिफंड मिला और 200 रुपये ब्याज है, तो यहाँ पर 200 रुपये ऑटोमेटिक आपकी इनकम में चढ़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर हम करेंगे इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये 666 ये अमाउंट देखिए आपको याद होगा, ये हम अभी जब हमने 26 ईयर्स अपना चेक किया था तो ये अमाउंट हमें वहां पर दिखाई गई थी। इसके साथ ही तो हमारी कुछ अन्य इनकम भी इसमें है ब्याज से, वो है 4000। तो टोटल ये हो गई 4666। तो ये हमारी बैंक से जो सेविंग अकाउंट है उनके ब्याज की इनकम है। तो देखिए आप ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों को इस साल डाउट भी है कि सभी के लिए ब्याज की जो छूट है वो 50,000 होगी है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जो सेविंग अकाउंट का ब्याज इंटरेस्ट है उसमें छूट आम नागरिकों को केवल 10,000 तक की है, लेकिन जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए जरूर ये बढ़ करके 50,000 होगी और साथ में उनको FD आदि में भी छूट मिलती है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमारे केस में टोटल जो इंटरेस्ट है 4666। अब ध्यान रखिएगा, देखिए ये जो हमने इंटरेस्ट दिया, अभी मैंने कहा कि 10,000 तक की छूट मिलती है, तो सीधे हम चले जाते हैं नीचे सेक्शन। देखिए हमारा इसी के ठीक नीचे जाएंगे 80 इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट इन केस ऑफ अदर देन रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन से अगर अलग हैं आप, यानी कि आम नागरिक हैं, तो यहाँ पर आप उसका देखिए ये टैब देखिए ओपन है, जबकि सीनियर सिटीजन वाला टैब जो है लॉक है। अगर सीनियर सिटीजन आप होते तो ये टैब ओपन होता और ये ऊपर वाला लॉक होता। तो यहाँ पर हमने अभी जो ब्याज चढ़ा है, क्योंकि हम बाद में भूल भी सकते हैं तो और इसकी हम फिर छूट नहीं ले पाएंगे, तो यहाँ पर देखिए हमने 4666, तो इसको हम 80 यहाँ पर देखिए 4666 यहाँ पर हम चढ़ा देंगे, तो ये हमें इसकी छूट मिल जाएगी जो हमने ब्याज चढ़ा। अगर ध्यान रखिए, अगर यहाँ पर हमने मान लिया 12,000 रुपये मिला होता तो फिर हमें यहाँ पर देखिए एक बार आपको मैं दिखाता हूँ। अगर हमने यहाँ पर जो इंटरेस्ट है इसको हमने दिखाया होता 14,000 और 80 TTA में भी हम अगर डालें तो यहाँ देखिए 14,666, तो देखिए अब ये कितना कैलकुलेट करता है 10,000। तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ITR1 सारी चीज़ें ऑटो कैलकुलेट करता है, तो इस पर बिल्कुल भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो इसको हम पुनः यहाँ से हटा देते हैं, 4666 कर देते हैं और यहाँ पर हम इसको कर देते हैं 4
666। तो देखिए मैं आपको उदाहरण सहित बार बार समझा रहा हूँ, तो आप ये ध्यान रखिएगा, वीडियो इसलिए थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर सेविंग अकाउंट को क्लियर कर दिया, सेविंग अकाउंट का जो भी इंटरेस्ट था। तो उसके बाद देखिए इसमें और क्या ऑप्शन है। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट अगर आपके कोई हैं, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड अगर ये आपका होता तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर चढ़ा हुआ होता। अगर आपको फैमिली पेंशन मिलती है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और एनी अदर। तो इस प्रकार से हमारा ये कॉलम पूरा हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं, अब देखिए ग्रॉस टोटल इनकम हमारी ये आ गई, क्योंकि इसमें कुछ ब्याज भी ऐड हो गया तो इसमें हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि नीचे हम पुनः 80 TTA में छूट ले लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं 80C। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आदि का जो अब यहाँ पर बचत आदि देखिए सारे सेक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। सेक्शन 80C, सेक्शन 80CC, 80CC D1, 80CC D1B, जो भी आपको देखिए 80D डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, इस पर अभी हम बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, तो इसको भी पुनः ध्यान रखिएगा। हम एक बार पुनः फॉर्म 16 देख लेते हैं। तो फॉर्म 16 में क्या क्या छूट मिली हुई है। तो देखिए फॉर्म 16 में एक तो 80C में 1,50,000 की छूट मिली हुई है, और उसके बाद दूसरा देखिए यहाँ पर इनको NPS अकाउंट, ये देखिए 50,000 की 80CCD1B। तो 80CCD1B में सबसे पहले इसी को हम भर लें। तो देखिए 80CCD1B, तो यहाँ ध्यान रखिएगा अगर आप NPS वाले, आपको NPS मिलता है, न्यू पेंशन स्कीम वाले हैं, तो यहाँ पर आप चाहे कितनी अमाउंट आप पेड करते हो लेकिन आपको मैक्सिमम छूट यहाँ पर 50,000 ही मिलेगी। यहाँ पर मान लिया हम 1,50,000 भी कर दें तो तब भी देखिए मैक्सिमम छूट 50,000। और साथ ही दूसरा 80C में कितना था, आपने फॉर्म 16 देखा, फॉर्म 16 से अवश्य मैच कर लीजिएगा। 80C 150,000। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो हमारा डिडक्शन है 1,50,000 80C में और 50,000 80CCD1B, क्योंकि NPS का ये कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉय का। तो इसमें हमें 50,000 की अतिरिक्त छूट मिलती है। और अगर कोई अन्य छूट आपको मिली है तो आप अपने 16 से अवश्य चेक कर लीजिएगा डिडक्शन जो भी है। तो इसके साथ ही अब देखिए अगला जो डिडक्शन है 80D। तो यहाँ पर देखिए 80D डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आपने कोई, तो देखिए यहाँ पर ये टैब क्या है, लॉक किए हैं। क्यों लॉक किए हैं, इस बार पुनः एक परिवर्तन है। तो 80D का जो भी ऑप्शन है, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है, अन्य कोई चीज़ें हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर देखिए एक ऊपर अलग से सेक्शन दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए शेड्यूल दिया गया है। ये देखिए शेड्यूल 80D। अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस आदि लिया है तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है क्या, देखिए क्या है ऑप्शन, वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर इज ए सीनियर सिटीजन, यस या नो करना है इसमें, अगर आपने उनके लिए कोई फैमिली प्लान लिया है। लेकिन अगर आपके केस में 80D से संबंधित कोई वो आपने फिलअप नहीं करनी है डिटेल, तो यहाँ पर हमें इसको भरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सेक्शन आप ध्यान रखिएगा। पुनः साथियों टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, उसके बाद हम देखिए पुनः कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स में चले जाते हैं। उससे पहले सेव ड्राफ्ट अवश्य कर लें ताकि हमारा डाटा सेव हो जाए। अब इसके बाद देखिए इस साल जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 के कारण कुछ चीज़ें बदल दी गई हैं। तो क्या बदली हैं, जैसे कि आपकी जो बचत थी, जो आप किसी भी प्रकार की बचत करते हैं, उस बचत के लिए आपको एक नया ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप मार्च तक अपनी बचत पूरी नहीं कर पाए हैं तो आप 30 जून तक भी अपनी बचत कर सकते हैं। तो उसके लिए एक अलग से शेड्यूल DI दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हम टॉप में देखेंगे जो यहाँ डिडक्शंस हैं, देखिए ये हमारे डिडक्शंस हैं, उसके लिए लिखा है देखिए उससे ऊपर, वेदर यू हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट बिटवीन 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक अगर किया है तो यहाँ पर आपको यस करना होगा और उसके बाद शेड्यूल DI भरना होगा। और अगर आपने ऐसा कोई बचत उसके बाद नहीं की है 1 अप्रैल के बाद, इस वित्तीय वर्ष के लिए ध्यान रखिएगा, वित्तीय वर्ष असेसमेंट ईयर
2021 और वित्तीय फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए बचत लेकिन आपने की है अगर अप्रैल, मई और जून में, तो तब यहाँ पर आपको यस करना है। अदरवाइज हमारे केस में हमने बचत पहले ही कर ली थी तो यहाँ पर हम नो कर देंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर यस करेंगे और ओके करेंगे तो देखिए एक बार आपको मैं बता दूं केवल एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर देखिए शेड्यूल DI। तो यहाँ पर आपको भरना होगा कि आपने फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए 1 अप्रैल से 30 जून तक कितने अमाउंट कहाँ पर की, यहाँ पर डिटेल आदि हम भरेंगे। तो ये सारी डिटेल आपको भरनी है शेड्यूल DI में। तो अगर आपकी ऐसी कोई बचत है तो यहाँ से आप आसानी से भर सकते हैं अगर आपने बाद में बचत की है। लेकिन अगर आपके केस में ऐसा नहीं है तो हम सीधे देखिए फिर वहाँ चलते हैं कंप्यूटेशन में। तो यहाँ पर हम डिडक्शन वाले कॉलम में पुनः देखिए, तो देखिए आपके सारे डाउट क्लियर हों इसीलिए बार बार आपसे कह रहा हूँ मैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारी बचत जो है 31 मार्च से पहले होगी तो हम यहाँ पर नो कर देंगे। ये विशेष कॉलम है, इसको अवश्य करना है, नहीं तो आपका ITR फाइल आप नहीं कर पाएंगे, ओके कर देंगे। चलिए तो यहाँ पर हमारी जो छूट थी वो भी यहाँ पर हो गई है। साथ ही देखिए 80G का जो शेड्यूल है, डोनेशन होता है जो, तो डोनेशन आदि का भी यहाँ पर देखिए टैब फ्रीज किया गया। क्यों किया गया है इसका भी यहाँ पर देखिए एक अलग से टैब दिया गया है। 80G जैसा कि आप जानते हैं PM केयर फंड में इस साल आपने कोविड-19 के कारण कुछ सहयोग राशि दी होगी। अगर 31 मार्च से पहले आपने ये धनराशि दी है तो यहाँ पर 80G देखिए शेड्यूल 80G, यहाँ पर आप भर सकते हैं नेम ऑफ डोनी किसको दिया है, एड्रेस आदि ये सारी डिटेल, पेन ऑफ डोनी, डोनेशन इन कैश और कैसे दिया है ये सारी डिटेल और अमाउंट, तो यहाँ से आप भर सकते हैं शेड्यूल 80G। तो इसीलिए इसका भी अलग से टैब दे दिया गया है ताकि आपके लिए आसानी हो। पुनः चलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स। तो डिडक्शन में अगर कोई अन्य आपके डिडक्शन है, मान लिया आपका 80G डोनेशन आदि है, 80GGA, तो ये सारी चीज़ें अगर हैं तो यहाँ पर आप भर सकते हैं। और 80TTB इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन के लिए, 80U अगर आप डिसेबल हैं तो उसके लिए, ये सारा आप अपने फॉर्म 16 से ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर टोटल इनकम, एक बार पुनः इसको आप मैच कर सकते हैं अपने फॉर्म 16 से। चलिए अगला देखिए एग्जेम्प्ट इनकम, एग्रीकल्चर आदि की कोई इनकम अगर आपकी है तो उसके लिए यहाँ पर हम इसको फिलअप करेंगे। अब देखिए अगला हमारा इसी में आता है कंप्यूटेशन टैक्स, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। तो हमने जैसा कि देखा था 47,920 रुपीज़ जमा हुआ था और यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट होकर दिखा रहा है देखिए 47,911। पुनः इसको सेव कर लेंगे। तो देखिए हमारा टैक्स सारी डिटेल भरने के बाद बिल्कुल हमारे 16 से मैच कर रहा है। अब हम जाते हैं अगला जो महत्वपूर्ण टैब है टैक्स डिटेल। तो यहाँ पर देखिए टैक्स डिटेल, सबसे पहले यहाँ पर जो टैक्स है 47,920 देखिए पहले से यहाँ पर फिल है, तो पहले से यहाँ ऑटो फिल है, उसको हमें अब भरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपका कोई इसमें चेंज है तो आप सबसे पहले अपना फॉर्म 16 अवश्य सही करवा लें और उसके बाद ही ITR फाइल करें। इससे पहले आप अगर फाइल करेंगे और आपका 16 मैच नहीं किया तो आपको नोटिस आ जाएगी। तो हमारा यहाँ टैक्स मैच कर रहा है। उसके बाद हम और देखिए यहाँ पर अगर आपने कोई डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी, कोई अगर टैक्स ऐसे कटा है माना बैंक से, तो वो यहाँ पर चढ़ा हुआ होगा, नहीं तो आप बैंक से भी फॉर्म 16 ले लें और यहाँ पर उसको फिलअप कर दें यहाँ पर। और उसके बाद अगला जो है देखिए डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और ये तीसरा कॉलम है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर किसी भी प्रकार से आपने एडवांस टैक्स आदि जमा किया है तो उसके लिए यहाँ पर BSR चालान कोड आदि ये सब डिटेल आपको फिल करनी है। लेकिन हमारे केस में यहाँ पर कुछ नहीं करना है, तो ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पर ऑटो फिल टैक्स है जो हमारे 16 से और हमारे 26 AS से मैच कर रहा है। तो उसके बाद इसको हम पुनः सेव ड्राफ्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए अगला जो कॉलम है टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर भी देखिए एडवांस टैक्स हमारा यहाँ पर दिखा रहा है देखिए 47,920 और पेबल अमाउंट पेबल यहाँ पर देखिए 0, रिफंड जो है 10 रुपये यहाँ पर दिखा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आपका यहाँ पर कोई टैक्स पेबल बनता है तो यहीं पर एक टैब आता है ई पे टैक्स, आप डायरेक्ट यहाँ से टैक्स पेड भी टैक्स पे कर सकते हैं अपने
उससे अकाउंट के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू या अपने एटीएम के थ्रू, लेकिन यहाँ हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है। तो टोटल टैक्स पेड इतना 47,920, अमाउंट पेबल 0, रिफंड 10 रुपीज़। अब देखिए नीचे है अदर इन्फॉर्मेशन, IFSC कोड ऑफ बैंक। तो ये देखिए हमने शुरू में ही सेलेक्ट किया था तो ऑटोमेटिक यहाँ पर बैंक अकाउंट आ जा रहे हैं। तो अब इसमें से हम देखिए कोई भी एक अकाउंट जिसमें हम रिफंड चाहते हैं, 10 रुपया रिफंड है, तो यहाँ पर हमने ये ऊपर वाला अकाउंट अपना सेलेक्ट कर लिया। अब हमारा देखिए सेलेक्ट अकाउंट रिफंड, तो यहाँ पर हमने केवल दोनों, ये पहला वाला सेलेक्ट कर लिया तो इसमें हमारा ये रिफंड आ जाएगा। तो उसके बाद देखिए वेरिफिकेशन, यहाँ पर नाम आदि सब पहले से होता है, लेकिन यहाँ ये डिटेल आपको भरनी होगी। आई फर्दर डिक्लेयर दैट आई एम मेकिंग दिस रिटर्न इन माई कैपेसिटी एज सेलेक्ट। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, सेल्फ या रिप्रेजेंटेटिव। खुद भरा है तो यहाँ पर सेल्फ करेंगे, ओके कर देंगे। अगला यहाँ पर प्लेस कर देंगे, मैं यहाँ पर अपना प्लेस लिख दे रहा हूँ। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं हमारा, देखिए लगभग हमने पूरा ITR भर लिया है। तो आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई या आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई लेटर, और तीसरा है आई डोंट वांट टू ई वेरीफाई, उसकी जगह आप क्या करेंगे, ITR-V को प्रिंट करके सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलुरु को सेंड करेंगे। तो इस ऑप्शन को तो हम नहीं करेंगे, लेकिन इसकी जगह देखिए हम यहाँ पर अभी तो नहीं करते हैं आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई, आई वुड लाइक टू ई वेरीफाई लेटर कर लेते हैं। उसके बाद हम पुनः सेव ड्राफ्ट, तो देखिए उसके बाद हम करेंगे प्रीव्यू एंड सबमिट बटन में। तो उसके बाद यहाँ पर हमने जो भी डिटेल्स भरी थी अभी तक शुरू से अंत तक, यहाँ पर एक बार पुनः आप इसको अवश्य चेक कर लीजिएगा। और चेक करने के बाद यहाँ पर देखिए ये सारी डिटेल, हमारा नाम, पता आदि, इनकम आदि, ये ध्यान से आप इसको चेक कर लीजिएगा और लास्ट में देख लीजिएगा कि आपका जो टैक्स है वो वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और यहाँ पर देखिए रिफंड आदि, तो ये सारी चीज़ें, अकाउंट नंबर आदि सारी चीज़ें एक बार आप पुनः चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार अगर आपने गलत फाइल कर दिया तो फिर आपको रिवाइज रिटर्न भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें फिल कर ली। उसके बाद यहाँ पर हम सबमिट ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि देखिए मैं कोई भी, आप किसी भी चैनल में जाइए, आपको जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तो किसी ने भी सबमिट नहीं किया होगा, क्योंकि वो उसमें कुछ करेक्शन भी करते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई चीज़ें उनसे छूट गई हों। लेकिन मैंने देखिए आपके सामने फाइल किया और यहाँ पर देखिए मैसेज आ गया है, योर रिटर्न हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड एंड द ट्रांजेक्शन ID इज, ये देखिए 8563926249 एंड ईमेल कंफर्मिंग द सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ योर रिटर्न along with the acknowledgement number and ITR-V has been sent। तो देखिए इस ईमेल में भी चला गया है। अब देखिए हम यहाँ से भी इसको देखिए, यू हैव नॉट ई वेरीफाइड द ITR, पहला स्टेप हमने पूरा कर लिया, ITR सफलतापूर्वक हमने भर लिया। और साथ साथ आपने ये वीडियो देख के आपने भी अपना ITR फाइल कर लिया होगा, तो आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो पुनः इस वीडियो को बार बार आप रिपीट करके देखिए या पॉज करके देखिए, आप निश्चित ही बहुत ही आसानी से अपना ITR-1 फाइल कर लेंगे। अब उसका दूसरा स्टेप जो बचा है, देखिए पहले क्या होता था, हम उसका ITR-V जो एक्नॉलेजमेंट होता है उसका प्रिंट निकाल करके भेजते थे बेंगलुरु, लेकिन अब उसकी आवश्यकता नहीं है। तो अब आप ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो ई वेरीफाई भी बहुत आसान है, आपका आधार नंबर इसमें फीड है, तो आपके आधार नंबर से जो मोबाइल लिंक होगा उसमें एक OTP आएगा। उस OTP को जैसे ही आप डालेंगे आपका ITR फाइल करने की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपका रिफंड आदि आना है तो तुरंत आपके अकाउंट में जल्दी ही वो रिफंड आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस है। तो आप अपने ITR को भरने के बाद, जैसे कि देखिए हमने ITR-V फाइल कर लिया है, लेकिन ITR-1 फॉर्म, अब उसके बाद हमें एक छोटा सा स्टेप और करना है, अपने ITR को वेरीफाई करना है कि ये ITR हम ही ने भरा है और इसका एक्नॉलेजमेंट हम ऑनलाइन ई वेरीफाई के थ्रू भेज रहे हैं। तो ई वेरीफाई देखिए यहाँ से भी कर सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पर हम ऊपर टैब में जाएंगे और यहाँ देखिए ई फाइल है, ई फाइल में यहाँ पर देखिए हमारा इनकम टैक्स रिटर्न आदि आते हैं और माय अकाउंट में ई वेरीफाई रिटर्न, देखिए माय अकाउंट में देखिए पहला जहां पर हमने 26 ईयर देखा था, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवें में ई वेरीफाई रिटर्न। तो यहां से हम अपने रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। तो देखिए, तो शुरू से अंत तक ये वीडियो आपने देखा, तो हम इसको देखिए यहाँ पर पुनः देख लीजिए आप, ये हमारा ITR-1 है, ओरिजिनल एक्नॉलेजमेंट नंबर ई वेरीफाई। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सीधे हमारे आधार में एक OTP आएगा और उसके बाद हम अपना ITR-1 की जो प्रोसेस है उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके बाद देखिए पुनः ऑप्शन ई वेरीफाई करने के, आई ऑलरेडी हैव एन EVC, आई डू नॉट हैव एन EVC। तीसरा जो ऑप्शन है, आई वुड लाइक टू यूज आधार OTP,
और इसमें हम क्लिक करेंगे और हमारे आधार में आई वुड लाइक टू जनरेट आधार OTP। तो इस प्रकार से हमने हमारा OTP यहाँ पर फिल करने के बाद अपना ITR की प्रोसेस पूरी कर ली है। शुरू से अंत तक इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर आदि में शेयर करें।